दोस्तों, आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट पर, जिसका कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। तो उसी पे बात करूंगा कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है कब है और इसके एग्ज़ाम में बहुत बड़े गैप क्यों है और आपका इतने कम समय में कैसे तैयारी करना है, इसी पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं तो ये एग्ज़ाम का जो डेट है ये 7, 8 और 9 मई को है, यानी सिर्फ 3 दिन है मई में। इसके बाद आपका मई में पूरा का पूरा एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद सीधा जून में है और जून में वो भी सिर्फ 4 दिन, 13, 14, 16 और 21 जून, और इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म। आप देखेंगे तो ये टोटल 7 दिन में ही परीक्षा समाप्त हो जा रही है। लेकिन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, कितना दिन लगने वाला है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल सिर्फ 7 दिन लग रहा है, जबकि ये खींचा जा रहा है आपका मई से लेके जून तक, यानी पूरा का पूरा 2 महीना आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो जिनका एग्ज़ाम बहुत पहले समाप्त हो जाएगा उनका तो चलो ठीक है, फ्री हो जाएंगे। फिर जिनका बाद में बाकी है, फिर उनको जो है काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है वो लोग तैयार भी हो जाएंगे। उनको एक बेनिफिट ये हो जाएगा जिनका एग्ज़ाम बाद में है। अब बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि रेलवे की गलती है, हर कोई छुट भैया जो यूट्यूबर है वो रेलवे की बुराइयां निकाल रहा है कि रेलवे बड़ा स्लो चल रहा है, ये चल रहा वो चल रहा है, जबकि रेलवे अपने सही डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, कुछ सुधार की बाकी है। जैसे अगर मैं सुधार की बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम का कैलेंडर है, कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, अगर ये घोषणा हो जाए, इसके अलावा जो जोनल वाइज की कट ऑफ है वो अगर सही हो जाए, तो मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ये जो गैप है, ये गैप इस वजह से है कि रेलवे जो एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से करवाती है, जो कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी उसी से एग्ज़ाम करवाती है। तो वो उनका जो एग्ज़ाम भी है, एसएससी जीडी वालों का भी इसी बीच में एग्ज़ाम है, यानी कि आप देखेंगे मई और जून के बीच में ही इनका भी एग्ज़ाम है। तो जैसे जैसे स्लॉट खाली रहते हैं उसी डेट में एग्ज़ाम होता है, तो इसी वजह से इसमें गैप देखने को मिल रहा है। अब इसकी तैयारी कैसे करना, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो, अगर आप सिर्फ एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा है और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी किताबें नहीं उठाया है, तो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहिए। क्लियर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का बचा है, यानी कि आज 13-14 तारीख है, बाकी आप मान के चलें कि 15 दिन इसमें और 1 हफ्ता उसमें। तो 25 दिन में अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आपने एनटीपीसी का ये एग्ज़ाम के साथ साथ अगला जो भर्ती होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन हमें जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा, आपने उसका फॉर्म अगर भरने वाले हैं और आप चाहते हैं कि इसी तैयारी के साथ में अगर करें और आपने ये फॉर्म भी भरा है, तो आपको तैयारी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या बहुत कम नंबर पाए, तो आप एटलीस्ट अपना जो 2026 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम का है, जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए एटलीस्ट आप आज से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट से आने से आप ने फॉर्म भरा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब आज से तैयारी कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब जो है लेट हो चुका है। अच्छा,
अब बात आती है कि यदि आपने एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के साथ में ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आपको तैयारी करना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी भी वजह से अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो अगला जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है, तो अब जो है जुलाई के एग्ज़ाम के लिए आज से प्रिपेयर आप करते हैं तो ग्रुप डी हो जाएगा। और इसी में तैयारी में हो सकता है कि आपने किसी सेफ जोन में आपने फॉर्म भरा है तो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट यानी ये 12th लेवल वाला भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो जुलाई में एग्ज़ाम कंफर्म ही है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। बस अब आपका जो बचा है बड़े बड़े एग्ज़ाम में सिर्फ ग्रुप डी का ही बचा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में कंफर्म है। इतना आप कहीं अपने डायरी में नोट कर लीजिए, आपको अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं इस एनटीपीसी के एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो, आपका आगे आने वाले दिनों में जो डेट अनाउंसमेंट हुआ है इस एग्ज़ाम का, यानी 7 तारीख से स्टार्ट जो होने वाला है, ये CBT 1 होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये एक क्वालिफाइड नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ आपके CBT 2 में जाने के लिए, जो कि 15 गुना बच्चे आपके CBT 2 में जाने वाले हैं जितनी पोस्ट है। आपका पोस्ट टोटल 3058 है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 15 से, तो मुझे लगता है कि 15 तिया 45 के आसपास, ये मान के चलो कि 45 से 50 हज़ार जो बच्चे हैं ये आपके CBT 1 में क्वालिफाई किए जाएंगे। अच्छा, अब हम जब CBT 1 की बात करते हैं तो इसमें सीधा सीधा 100 सवाल आपके पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है, तो जो कि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत जल्दी ऐसे चुटकियों में बीत जाता है, ये ध्यान रखना। इसके लिए 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो आपको ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है, बहुत ही सावधानी से। अगर आपको 2 ऑप्शन सामने हैं और उसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है कि इसमें से एक नहीं तो एक सही है, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं और अच्छा स्कोर करते हुए भी फेल हो जाते हैं। अब ये जो 100 सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें प्रश्नों का आपका बंटवारा इस तरीके से होगा कि मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 30, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है जिसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा, यानी 40 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। इस तरीके से 100 सवाल हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी करना कैसे है। तो देखो, आपको मैंने बता दिया कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपको अपना जो टारगेट है ये सेट कर लेना होगा कि हमें कितना टारगेट रखना चाहिए 100 में से, जिससे कि ये जो CBT 1 है एटलीस्ट ये पड़ाव हमारा क्लियर हो जाए। तो अगर आप UR में आते हैं, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आप 85 प्लस का टारगेट रखना। वहीं अगर आप OBC में आते हैं तो 80 प्लस, EWS में आते हैं तो 75 प्लस, और SC में आते हैं तो 70 प्लस, और ST में आते हैं तो 65 प्लस का टारगेट रखना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और वो बच्चे पूरी तरीके से तैयार हैं। जो लोग पास कर चुके हैं, अच्छे स्कोर किए हैं, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर के रखा है, तो पूरा का पूरा उनकी तैयारी है। तो ये कट ऑफ आपका, ये लोग भी ग्रेजुएट वाले भी बढ़ाने वाले हैं। तो आपका जो ये टारगेट है इसको इसी पर सेट करके रखना है। अब आपके पास जितना भी समय बचा है इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट लगाना है, और इसके साथ में अपना जो एनालिसिस है कि हम कितने पानी में हैं उसको आप देखते रहना, तभी आप इस टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। तो देखो, ऑलरेडी किताबें मैंने बहुत बार बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं इन वीडियो में नीचे टैग कर दूंगा वो किताबें, आप उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, जहाँ पे मैं बेसिक का जो किताबें डाल दूंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हो। इसके अलावा हम इंटर लेवल का जो
CBT 1 का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा देंगे, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आपको फ्री PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी जा करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया हूँ। फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।